है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। जय गोपीनाथ जी की दर्शकों, आज हम आपके सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक सांस्कृतिक धरोहर और विरासत से जुड़ी एक बड़ी खबर झुंझुनू शहर से ही आपके सामने लेकर आए हैं। नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ के दर्शन आज तक आप लोगों ने नहीं किए होंगे। ऐसी शहर के बीच में ऐसी ऐसी हमारी विरासतें हैं जो हमारी प्राचीन हो चली हैं। इन विरासतों पर भी अब सियासतें गरमाने लगी हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी जो आज की जो खबर है उस तक पहुंचाएं, उससे पहले आपको रूबरू करवा दें हमारी भावनाओं से कि झुंझुनू की विरासत को यूं ही गौण में नहीं जाने दिया जाएगा और झुंझुनू की विरासत को आप लोगों के सामने लाने का आज से हमने गोपीनाथ जी के मंदिर से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आज की जो खबर पर आते हैं, आपको बता दें कि झुंझुनू शहर में गोपीनाथ जी का 300 से 350 साल पुराना एक मंदिर है। और मंदिर है कहने को तो, लेकिन जब बाहर का परकोटा, इसकी बनावट और इसके जिस प्रकार से सिक्योरिटी सिस्टम और गुंबदनुमा जो आगे की चीजें हैं, मतलब झरोखे जो काटे गए हैं, देखोगे आप तो एक भवननुमा पूरे का पूरा किला कहें क्या कहें शब्द नहीं है, ऐसा सुंदर प्राचीन विरासत है ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो। और जैसे जैसे हम इसके अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो मुख्य गोपीनाथ जी का जो मंदिर है उसके बरामदे के अंदर जो आपको खूबसूरत ये पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये वही फ्रेस्को पेंटिंग इसको कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन यह बताई जा रही है। और आपको बता दें कि भले ही हमारे स्थानीय लोगों को इस फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं हो, लेकिन आपको बता दें कि 7 समंदर पार के सैलानी जो हैं इस फ्रेस्को पेंटिंग को देखने के लिए ही यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। अब जो आप देख रहे हैं गोपीनाथ जी का मंदिर है, इसके अंदर सुंदर जो प्रतिमा आपको नजर आ रही है, गोपीनाथ जी हैं सांवले वर्ण के रूप में, वो यहाँ पर सुंदर उनकी प्रतिमा सजाई हुई है। क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, इसलिए सभी सजावट की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और इनके पास में ही लाडली जी विराजमान हैं, इनके साथ हैं। और मंदिर के अंदर जो प्रांगण के अंदर और देवस्थान के बारे में बता दूं कि बिल्कुल गोपीनाथ जी के मंदिर के सामने हनुमान जी महाराज का एक मंदिर है। बहुत ही भव्य यहाँ पर एक प्रतिमा है, उकेरी हुई है और काफ़ी मनमोहक सुंदर यह प्रतिमा है। और इसी प्रांगण के अंदर जो आप देख रहे हैं, एक ही जलेरी के अंदर 11 शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे के पूरे चौकोर जो जलेरी बनी हुई है, इसी के अंदर 11 शिवलिंग है। अपने आप में बहुत विशेष चीज़ है कि 11 शिवलिंग एक ही जलेरी के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी के साथ ही इसी मंदिर के प्रांगण के अंदर एक अलग से शिवलिंग और है। श्रद्धालुओं ने जो हमें बताया है कि ये कहने को तो देखने में सामान्य रूप से आपको 4 मुखी शिवलिंग लगेगा, लेकिन वास्तव में ये पंचमुखी शिवलिंग है। यानी कि चारों तरफ तो 4 शिवलिंग होंगे, ऊपर की तरफ भी एक शिवलिंग का मुख बताया जाता है। तो इस प्रकार से पंचमुखी शिवलिंग है जो अपने आप में एक विशेष इसकी जो मान्यता है यहाँ पर। अब मंदिर की आपको स्थिति के बारे में बताएं तो आपको बता दें कि शहर में जो बादलगढ़ महल है, जो बादलगढ़ के क्षेत्र में स्थित ये गोपीनाथ जी का मंदिर है। और स्थानीय लोगों की माने तो 300 से 350 साल से भी ज़्यादा पुराना यह मंदिर है। और यहाँ पर पहले 9 महल झुंझुनू शहर के अंदर हुआ करते थे, जैसे खेजड़ी महल, सूरजगढ़ महल और बादलगढ़ इत्यादि। इस प्रकार से 9 महल थे, इसीलिए इस मोहल्ले का नाम भी पहले 9 महला मोहल्ला था। मंदिर की खुद की एक जो शैली है, विशेष प्रकार की शैली है और देखने में आपको गढ़नुमा एक आपको लगेगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बाहर से आप देखोगे पर उसके परकोटे जो ऊपर आप दिखाई दे रहे हैं, आप बता नहीं सकते कि अंदर जाकर इसके मंदिर है। तो इस प्रकार से यह मंदिर अपने आप में काफ़ी आकर्षक है। हमारी धार्मिक विरासत से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक जो विरासत है, उसके साथ जो हमारी बेजोड़ स्थापत्य कला है, उसकी तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, उसी दौरान उन परिस्थितियों के अनुकूल ही इस मंदिर का इस तरीके से निर्माण कार्य किया गया था। और सुंदर भित्तियों पर जो चित्र है, फ्रेस्को पेंटिंग है यहाँ पर की हुई है। और जो हमें जानकारी मिली है, मंदिर के पास में एक कुआं भी है और इस कुएं से ही पहले पानी खींचकर ठाकुर जी के लिए विशेष प्रकार से जो भोजन है, भोग लगता था, उसका प्रबंध किया जाता है। स्पेशल रसोई यहाँ पर बनाई जाती थी। लेकिन आपको बता दें कि झुंझुनू शहर के अंदर अनेकों इस प्रकार की विरासतें हैं जो अब दुर्दशा की शिकार हो रही हैं। और इस मंदिर की बात करें तो फ्रेस्को जो पेंटिंगें हैं, यहाँ से भी इसका जो पेंट है, प्लस्तर है, उखड़ने लगा है, ये भी अब क्षतिग्रस्त होती जा रही है। जो स्थानीय निकाय हैं, जो शासन है, प्रशासन है, उन्होंने एक तरह से इस प्रकार जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, विरासत है हमारी, उनके प्रति एकदम उनका जो रवैया है पूरे का पूरा उदासीन है। ना तो यहाँ के जो समाज सेवी हैं, राजनेता है, स्थानीय राजनेता, उनका कोई लेना देना किसी भी प्रकार के एक दिन का विशेष का जो समारोह होते हैं उनमें वो शिरकत करते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री समझकर ये लोग चले जाते हैं।
वही देखिए हमें जो जानकारी निकल कर सामने आई कि पहले मंदिरों के अंदर ये जो 500 बीघा जो ज़मीनें होती थी, किसी के 500 बीघा है, 1000 बीघा है, 200 500 मतलब कम नॉर्मल बातें थी जो ज़मीनें होना। तो ये क्यों होती थी? क्योंकि जो तत्कालीन राजा महाराजा थे उनको पता था कि मंदिर की रख-रखाव के लिए जो खर्चा आएगा, वो इसी ज़मीन की खेती वगैरह से निकल कर सारा का सारा काम लगातार चलता रहेगा। तो ये इनके पीछे लॉजिक था जिसके चलते मंदिरों के नीचे बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी तत्कालीन राजाओं के द्वारा दी जाती थी। लेकिन कालांतर में हम आपको बता दें कि जो गोपीनाथ जी का मंदिर है और ऐसे भी हमें जानकारी मिली है कि पास 500 बीघा इस मंदिर के नीचे ज़मीन थी। लेकिन लोगों की माने तो इस गोपीनाथ जी के मंदिर के पास आज 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है। और लोगों ने बताया कि प्रभावशाली लोग हैं जो सियासत या शासन प्रशासन में जो लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से एक जुगाड़ टाइप में करके जो हमारी विरासतों को खुर्द-बुर्द करने में जो लगे हुए हैं ही। इसके अलावा जो इस प्रकार से माफिया टाइप के लोग हैं, इन प्रकार की जो ज़मीनों से जो मंदिरों से जुड़ी हुई जो भूमि थी, उसको भी अपने गाल में ग्रास बना चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले बता दिया है कि आज से एक विशेष प्रकार से विरासतों को लेकर हमने ये सीरीज़ पूरी शुरू कर दी है और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ये यहाँ पे हमारे 9 महल हुआ करते थे, तो इस मोहल्ले को 9 महला कहा जाता है। यहाँ पे बादलगढ़ क्षेत्र में ये आता है, हमारे खेतड़ी महल, सूरजगढ़ महल जैसे करके। ये हमारा गोपीनाथ जी का मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शाम को भव्य आरती होती है, जन्माष्टमी में प्रोग्राम बनाया जाता है। हमारे एकमात्र यही यहाँ एक ऐसा शिवालय है जहाँ पर 11 ज्योतिर्लिंग है और कहीं भी नहीं है। तो ये मंदिर बड़े प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूजा होती है, जन्माष्टमी में महोत्सव बनाया जाता है, दही हांडी का प्रोग्राम होता है। जैसे आज हमारे यहाँ दही हांडी का प्रोग्राम है, उसके लिए भव्य हमने ये आयोजन रखा हुआ है, जिसपे यहाँ पे बहुत सारी लाइटें वगैरह सब हम मोहल्ले वाले मिलके यहाँ पे जो बहुत महोत्सव बनाते हैं। बड़े प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। कितनी साल पुराना लगभग ये मंदिर है? ये लगभग 300 साल पुराना मंदिर है कि गोपीनाथ जी का मंदिर बड़ा प्राचीन। तो यहाँ पे इसका मोहल्ले का ऐसा ही हो गया, गोपीनाथ जी मंदिर के पास एड्रेस भी यही है यहाँ। अच्छा, इसका आपने देखा है शुरू जो मंदिर जैसा नहीं है, एक तरह से जो हवेली टाइप का होता है, उस टाइम के प्राचीन टाइम का काफी प्राचीन टाइप का है। तो जब जिस टाइम पे ऐसे ही प्रारूप चला करते थे राजा महाराजा के जैसे टाइप, तो इसलिए इसका महल टाइप में इसका निर्माण भव्य निर्माण किया गया था। आपका नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा। सर यहाँ पे पहली बात तो 11 शिवलिंग तो एक है और एक शिवलिंग एक है जो कि पंचमुखी शिवलिंग है। उसके 4 मुख तो आर बार हैं और एक मुख ऊपर की साइड है, तो वो पंचमुखी शिवलिंग कहलाता है। पंचमुखी एक शिवलिंग कहलाता है, एक लिंग शिवलिंग। काफ़ी प्राचीन है, लगभग कितने सालों पुराने है शिवलिंग भी? ये 300 साढ़े 300 साल पुराना मंदिर है। और इसमें जब मंदिर की नींव रखी गई थी उसी टाइम पे शिवजी एक लिंग पंचमुखी एक लिंग शिवलिंग की भी स्थापना उसी टाइम पे हुई थी। अच्छा, प्राचीन समय में जो गढ़ रखते थे शिवलिंग की स्थापना करते थे, उसी दरमियान इसकी स्थापना की गई है ना? जी। तो लगभग ये आप मंदिर आपने बताया कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है जी। तो अभी जो वर्तमान इसका सार संभाल का जिम्मा वो किसके हिस्से में आता है? इसका सार संभाल का जिम्मा मोहल्ले वालों के अंडर आता है। मोहल्ले के जितने भी परिवार हैं वो करते हैं और यहाँ पूजा हमारे पुजारी जी हैं वो करते हैं। और जो भी यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है तो पूरा मोहल्ला मिलके यहाँ पे प्रोग्राम करता है और खूब भव्य प्रोग्राम होता है। आपका नाम? मनोज शर्मा। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की